अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? पिछला लेक्चर आपने सुना और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी प्यास है केमिस्ट्री को समझने की और इससे मुताल्लिक जानने की वो बढ़ चुकी होगी। तो उसी प्यास को बुझाने के लिए अब से ऑनवर्ड हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और केमिस्ट्री के नॉलेज को सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखना है कि हमने केमिस्ट्री को फर्दर फिर डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया, क्यों जरूरत पड़ी, और इसके साथ साथ फिर हम पहली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं उसकी डेफिनेशन को भी आज के लेक्चर में ही देखें। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डिवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री के नॉलेज को इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। तो रीजन क्या है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने के लिए या डिफरेंट ब्रांचेस को डेवलप करने के लिए? रीजन ये है कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, पर फर्स्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत वास्ट, उसकी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। हर जगह पर हम कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरह से केमिस्ट्री के नॉलेज अपनी हर जगह, अपनी हर तरफ, ठीक है। तो फिर चूंकि केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत वास्ट है, उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो फिर इन तमाम चीजों को जानने के लिए और इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि इस वास्ट नॉलेज को हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर दें, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दें, ताकि हम सेपरेटली हर एक तरह के नॉलेज को जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसको हम देख सकें, परख सकें, जज कर सकें और सीख सकें, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीज को हम करने के लगे हैं कि अपनी आसानी के लिए, एक बहुत वसी नॉलेज को अपनी आसानी के लिए हम इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूं, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं, ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस की बात, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस की बात करता हूं, तो ये आ जाएगी बायोकेमिस्ट्री। अगर मैं बात करता हूं कि भाई एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, एसिड और बेस किस तरह से मिलता है, एसिड के रिएक्शंस क्या हैं, बेस के रिएक्शंस क्या हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बात करता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे पास थे, जिसको लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, मीथेन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मीथेन बनती किस तरह से है, जो नेचुरल गैस हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल का इस्तेमाल कैसे होगा, उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस इनको सेपरेट आउट कैसे करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो देखा हमने क्या किया कि ये जो बहुत वसी नॉलेज था उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, उसको उसकी डोमेन के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो ब्रांचेस से हमें आसानी होती है किसी एक वसी नॉलेज को अपने पास रखने के लिए, समझने के लिए, सिखाने के लिए और जानने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन गाइड कर लेते हैं और फिर मैं देता हूँ आप लोगों को कहां पर में बात करते हुए फर्स्ट क्लास जो कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है इसको डिफाइन कर। तो फिजिकल केमिस्ट्री ये है क्या, इसको जरा डिफाइन करें। हम कहते हैं कि भाई ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी जो हमारे पास कंपाउंड या कोई भी चीज हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसके अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट या उसके रिलेशन विद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और इनमें जो चेंजेस हैं इनको, इनकी स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जरा और एक्सप्लेन करूंगा आपको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the relationship between composition। अब जरा इसको थोड़ा सा समझ लें, डेफिनेशन क्या रखी है, जरा उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं। कंपोजिशन का वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंपोजिशन से बात क्या होता है कि कोई चीज जो है उसकी बनावट क्या है, उसकी उसके उसके बनाने के लिए हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। ये लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम दी थी, ये मार्कर है, मार्कर के हवाले से अगर हम देखें तो कौन कौन से एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आपस में मिले हैं, जिनकी वजह से ये सॉलिड मटेरियल हमारे पास हमारे सामने है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मार्कर की, ठीक है। और उसकी कंपोजिशन की वजह से जो इस फाइनल प्रोडक्ट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से सिंपली बात ये होता है कि वो प्रॉपर्टीज को जो हम किसी को देखते हुए जज कर सकते हो, जस्ट लाइक ये मार्कर है। तो मैं इस मार्कर के मुताबिक बता रहा था आप लोगों को लास्ट टाइम भी कि ये
ब्लू कलर का है और व्हाइट कलर का है, ठीक है। ये हार्ड है, सिलिंड्रिकल फॉर्म के अंदर है और ये हार्ड है, तो आप जानते हैं फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, टेम्परेचर के जिसके तहत हम क्या करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा, सिंपल ये है कि जी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें, इससे आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ये बॉइलिंग होता है, ठीक हो गया। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, इट्स टफनेस, ठीक है। तो ये तमाम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम किसी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन और उसका इफेक्ट या उसके रिलेशन विद द फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करें, या इसमें कुछ चेंजेस आती हैं, कोई भी चेंजेस आती है, जैसे मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, ठीक है, इसके अपीयरेंस में चेंज आएगा, ठीक हो गया। तो उसकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम कंपोजिशन देखें, उसका इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, या इनमें हम चेंजेस देखते हैं, इस तरह की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि हवा है, ठीक है, गैस, गैसियस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उसका बिहेवियर, लिक्विड की बात करते हैं, वो फ्लो क्यों करता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं, यानी सॉरी उसकी शेप फिक्स क्यों नहीं, कोई रूम में जो है छोड़ेंगे तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, अगर आप उसी को सिलेंडर भी बंद कर देंगे बोतल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ठीक है, उसकी शेप भी फिक्स नहीं है। इस तरीके से सॉलिड की बात करें तो उसका उसकी जो शेप है वो डिफाइन होती है, उसका वॉल्यूम भी डिफाइन होता है, तो क्यों होता है, क्या रीजन है इसके तहत, ठीक है। तो इसकी स्टडी को भी, इसके बिहेवियर को भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। या हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सब्सटेंस को, जैसे मैंने आपसे कहा मार्केट में अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ तो ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी शेप खराब हो जाती है। तो इसके इफेक्ट को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लेकर आते हैं। या डिफरेंट रेडिएशन होती हैं, कुछ रेडिएशन हैं जो कि आपने पढ़नी है, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा भी होगी और बहुत सी और भी रेडिएशन होती हैं, ठीक है। उनके तहत किसी भी चीज में, यानी कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, रेडिएशन जब हम फॉल करें तो उसके बनावट में कोई चेंजेस आए, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आए, तो इन तमाम की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो होप तो आपको समझ आ चुकी होगी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम किसी कंपाउंड, सब्सटेंस की कंपोजिशन और उसका रिलेशन विद द फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ें और उसमें चेंजेस देखें और टेम्परेचर का इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट देखें किसी सब्सटेंस के ऊपर, इसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो अपना ख्याल रखें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे शेयर बातों के साथ, तब तक के लिए